श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलितयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् आवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ह्रीं करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मातु मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम मातु मेरी श्री राधिका
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज की कथा में हम लोग सुनेंगे कि सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने तुम्हें बताया ब्रह्मलोक तक जाने का जो विधि विधान कल हम लोग सुने भी थे कि किस प्रकार से प्राणवायु को 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर और ताल मूल में स्थित वायु की भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाइए। फिर वहीं नहीं रोकिए, आज्ञा चक्र से भी आगे आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रसार में ले जाइए। इतना करिए और फिर ब्रह्मरंध्र का भेदन करके और शरीर और इंद्रियों को यहीं छोड़कर आगे बढ़िए। अब अगला लोक सब ओम भुवः में जाइए, ओम स्वः, ओम मः, 7 लोक है आगे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, ज्ञान मार्ग से चल रहा है, अब तो उसकी इच्छा पर निर्भर है कहाँ तक वो जाना चाहता है। बीच में ऐसा ऐसा लोक मिलेगा जहाँ रिद्धि सिद्धि सब मिलेगी। नहीं, उसने कहा नहीं, हम तो 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, जैसा वो इच्छा करता है, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर ये सब इच्छा है योगी की कि 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, तो वैसी स्थिति में शरीर और इंद्रियों को छोड़ने की जरूरत नहीं। तब कहते हैं उसे मन और इंद्रियों को, शरीर तो छोड़ देना ही पर, लेकिन मन और इंद्रियों को साथ लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है, तो इस प्रकार से वो सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का सामर्थ्य उसको हो जाता है, अधिकार हो जाता है। आगे कहते हैं परीक्षित योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। शरीर और इंद्रियों को तो यहीं छोड़ दिया है। अब वो जो सूक्ष्म शरीर से बढ़ रहा है तो आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं, अग्निलोक है। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। ये क्या है शिशुमार? भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र जो है विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। कहीं विश्व में ब्रह्मांड में आपको भ्रमण करने की इच्छा रह गई है तो आप उस चक्र पर चले जाइए। भगवान विष्णु का यह विष्णु शिशुमार चक्र है, उसका अतिक्रमण, और उससे भी ऊपर अब जाना चाहते हैं, भ्रमण करने की इच्छा नहीं और ऊपर जाना चाहते हैं, और लोकों में जाना चाहते हैं, ऊपर के लोकों, तो उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में भू भुवः ओम स्वः ओम मः, चौथा लोक हुआ भू भुवः स्वः मः। अब तब जनः महर लोक में तो वो चला जाता है।
वह लोक जो है ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते। उस लोक में देवता लोग जो एक कल्प तक रहने वाले देवता, जिनकी आयु एक कल्प रखी गई है, वे लोग उस लोक में विहार करते रहते हैं। वहाँ आप चले जाइए, उनके साथ रहिए। इतनी छूट है, मानव को बहुत छूट है। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित तुम क्या चाहते हो ये हम जानना चाहते हैं। लेकिन अब रोकेंगे वो, क्योंकि प्रश्न था परीक्षित का, इस साधना हम कैसे करें। तो एक मार्ग तो ये बता रहे हैं, इसमें बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। ये सब इतना बताने के पीछे सुखदेव जी का, ये सब इन लोगों की चर्चा यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इसलिए की जा रही है। हम सबों के लिए क्यों भाई ये सब क्यों सुनाया जा रहा है, सो प्रश्न आएगा। तो बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आदमी अहंकारी होता है, मनुष्य अहंकारी होता है। कुछ भी थोड़ा सा पद प्राप्त कर लेता है तो पूछता है अब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं, तुम तो कुछ हो ही नहीं। एक पूरे जो पानी का जो घड़ा होता है, उसमें अगर पूरा भर दो तुम सरसों का दाना, तो तुम जो है जिस लोक में उसका एक दाना के बराबर का तुम्हारा, उस लोक में तुम, उसमें जो एक दाना का जो आकार हुआ वही कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें तुम कहाँ हो सोचो। और इस एक लोक में भी तो अमेरिका है और भी कई तुमसे बहुत उन्नत उन्नत देश सब हैं। फिर किस बात का अहंकार तुमको? आपको अहंकार न बढ़े कि मेरे सिवाय कोई बड़ा है ही नहीं। बड़े बड़े सिद्ध मुक्त योगी सब ऊपर के लोक में विहार कर रहे हैं। नारद जी का नाम सुना कि नहीं? नारद जी कैसे विहार करते हुए पृथ्वी पर आ गए और देखा उन्होंने, इसी कलयुग में आए थे, देखा उन्होंने भक्ति जो है दोनों पुत्रों को लेके दुखी थी। अपने जवान और दोनों पुत्र जो है बूढ़ा, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बहुत दुखी हुए। हम लोग कथा में सुनेंगे, ऐसे ऐसे आते हैं ऊपर से। ऊपर के लोक में जो चले जाते हैं तो उनको एक के को दुख होता है। इसमें वर्णन किए हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसको एक ही दुख रहता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का कि दया बहुत वहाँ के लोगों को है कि भाई पृथ्वी लोक पर या अन्य लोकों पर ये सब जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। हम तो इतना ऊंचा चले आए, ये लोग किस अहंकार में इतना डूबा हुआ है, गरुड़ में पड़ा हुआ है। उसके कल्याण के लिए आ जाते हैं। और जानते हो सत्यलोक तक भू भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, सत्यलोक, वहाँ से भी वापस होना होता है। उससे ऊपर है वैकुंठ लोक, जहाँ से वापस नहीं होना होता है। ज्ञानी लोग बहुत दूर तक जाएंगे तो सत्यलोक तक जाते हैं। वहाँ से ऊपर जाने के लिए फिर भगवान जो है भक्ति योग में आने के लिए कहते हैं, शरणागत होने की बात कहते हैं। आज की कथा में वो सब भी हम लोग समझेंगे। सुखदेव जी भी तो कह रहे हैं। तो भक्ति योग की बात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो कुछ भी पूछा तो मैंने तुम्हें जो वेदोक्त वेदों में जिस तरह से सनातन मार्ग बताया गया है,
इसको सद्यो मुक्ति भी कहते हैं और क्रम मुक्ति भी कहते हैं। तुमसे हमने वर्णन कर दिया। और ये भी सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, इसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, जैसे कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी को का यहाँ पर आना हुआ, तो भगवान से यही प्रश्न कर दिए थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने इन्हें जो योगियों का मार्ग है सो बताया था। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से भी की। तो वही बात हम तुमसे कह रहे हैं, हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं, माने सनातन है ये बात। गुरु परंपरा से ये बात आ रही है। पहला गुरु भगवान, और फिर ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी अपने सारे नीचे वाले को देते चले गए। उसमें सुखदेव जी भी आए। लेकिन अब कहते हैं सुखदेव जी की, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए ये कठिन साधन, जो भी कलयुग में, अभी तुम्हारा जो प्रश्न है, इस कलयुग में ये प्रश्न भी कर रहे थे परीक्षित जी। कलयुग का आगमन हो गया था। हम लोग कथा, पीछे कथा में सुने हैं कि परीक्षित जी ने देख लिया कि कलयुग तो आ चुका है। वो आया था तब ने उसको कलयुग को 5 स्थान जो दे दिए। तो सुखदेव जी कहते हैं जो अभी जो समय है उसमें ये साधन कठिन है, इससे च्युत होने की संभावना अधिक है। इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति कोशिश करो, तुमको प्राप्त हो जाए, जो तुम्हें सत्य लोक से भी ऊपर वैकुंठ लोक में ले जाएगा। और कैसे ले जाएगा? तो उसके लिए हम लोग गीता में जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देखो अब भगवान, ये तो सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच का संवाद सुन रहे हैं। अब देखो भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, योगिनामयपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते। श्रद्धावान प्राप्त करते हैं इसको। जो पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम सौमे युक्तम तमम मतः। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ योगी का जानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ योगी कहता हूँ उनको। चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योग से चल रहा हो पतंजलि का, इन सबों में सर्वश्रेष्ठ योगी तो वही है, भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा भाव से, अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहता है। उसको जो है, कल जो हम लोग बता रहे थे कि किसी को मान लो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम, जो इतने कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, हम सब जगह थोड़ा बिना पढ़े लिखे हैं लेकिन हम घूमें, आनंद लें। क्या करेगा वो? किसी विद्वान या कोई बहुत बड़ा कलाकार
कि शरणागत हो जाएगा, उसकी सेवा करेगा। भजते, भज जो है धातु, ये सेवा करना। भगवान तो यही कहते हैं, तुम सिर्फ इतना ही करो ना, फिर तो वो तुमको अपने साथ लिए ना, तुमको लैंग्वेज की जरूरत है, कुछ भी नहीं, तुमको कपड़े की जरूरत नहीं, वो सारी व्यवस्था तुम्हारा करता हुआ तुमको साथ लेके घूमेगा, भ्रमण करोगे। ऐसे ही जो भगवान के शरणागत हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत में भी आया है कि अहम भक्त पराधीनो। क्या भगवान की घोषणा है, आहा, उससे भी बड़ी घोषणा यहां हो गया है। अहम भक्त पराधीनो। भगवान के पास माया है, लेकिन माया भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन भक्त के बारे में भगवान क्या घोषणा करें, सो सुनो। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन अपने भक्त का दास बन जाता हूं। अरे युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान जूठन उठा रहे थे। कितना हम लोग इसी श्रीमद् भागवत में अभी आगे पढ़ेंगे, कैसे भगवान अपने भक्तों के भक्त का दास बन जाते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं, इतने नहीं कहते अहम भक्त पराधीनो, यहाँ तक नहीं, अब आगे भी कहते हैं, उससे भी आगे। भक्तैर भक्त जन प्रिय, मेरे भक्त के भी भक्त, मेरे भक्त के भी भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। गज और ग्राह की लड़ाई में क्या हुआ, भगवान पहले ग्राह को मुक्त किए, गज पूछ दिया आप तो मेरे लिए आए थे। क्या कहा भगवान ने, अरे मेरा भक्त तुम, और तुम्हारा पैर पकड़े हुए था वो। तो भक्तों के भक्त पहले उसका उद्धार कर दिया। मेरे भक्त के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं भगवान आगे कि कई लाख सिद्ध और मुक्त संतों के मध्य, और इसकी घोषणा तो पार्वती जी भी भगवान शंकर से जब प्रश्न कर रहे हैं तो कहते हैं, पूछते हैं इस तरह का प्रश्न जो यहाँ पर भी आ रहा है। कई लाख सिद्ध और मुक्त संतों के मध्य कोई बिरला मनुष्य ही परमेश्वर नारायण का भक्त होता है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। कई लाख सिद्ध और मुक्त संतों के मध्य कोई बिरला मनुष्य ही परमेश्वर नारायण का भक्त होता है, ये भगवान की घोषणा है। और अंत में अर्जुन से भगवान कहते हैं, देखो कि क्या ये सब बात जितना सुने तो हमसे भी सुने, और परीक्षित भी सुन रहा है सुखदेव जी से। ऐसे भिकुटी में लाओ, ऐसे शिशुमार चक्र में जाओ, कहाँ ये सब करते जाओगे। भगवान एक ही वो बात अंत में अर्जुन से कह देते हैं, यही शरणागति की बात जो हम बता रहे हैं। वो बताए ना कि किसी विद्वान पुरुष को जैसे भी कोई अनपढ़ व्यक्ति पकड़ लेता है और बिना कोई साधन के वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। ऐसे अगर मनुष्य भगवान को पकड़ ले, श्रद्धावान लभते,
सर्वधर्मान परित्यज्य, अंतिम भगवान जो है, इस सब बातों को छोड़ दो, बहुत सारी बातें, परित्यज्य, त्याग दो। अब जो सुने पीछे सब, करो क्या तब माम, अरे माम एकम शरणम ब्रजाओ, फिर मेरा शरण स्वीकार करो। क्या सुंदर सूत्र है। क्यों हम लोग इतना जो है अहंकार करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम सिर्फ इतना ही कर लो तो मैं क्या करूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अब क्या कहेंगे तुम बताओ। सभी पापों से जो भी प्रारब्ध ये जो तना है सब समाप्त। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा। और आगे कहते हैं मां शुचः, डरो मत। भगवान की घोषणा है। अरे साधारण व्यक्ति कहता है डरो मत, बच्चा ऊपर से कूद जाता है, माँ कहती है कूदो कूदो कूदो, तुम डरो नहीं। ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि जो भगवान के शरणागत नहीं होते उन पर, अब कहोगे हम नहीं शरणागति लेंगे, अहंकारी है, तो 5 प्रकार का ऋण आपके ऊपर लग जाएगा जीएसटी के साथ। और फिर उसके बाद आप भोगते रहिए जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसलिए लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ध्यान दो, गाइए आप लोग। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाऊ। क्या तो मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, अरे दीन बंधु उर अंतरयामी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ